बम बम बाबा की जय। आज शिव महापुराण की कथा बाँचने वाले या कोई भी ग्रंथ वाचक गुरु या कोई भी पूजा कराने वाला गुरु के ऊपर मैं प्रकाश डालूँगा कि कथावाचक या पूजा करने वाला गुरु या ग्रंथवाचक गुरु कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए और उस पुरुष का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। इसी विषय पर आज मैं प्रसंग लेके चल रहा हूँ। शिव महापुराण की कथा करने से पहले पूरा साफ सुथरा नियम पूर्वक आदमी को हो जाना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए। गुरु का चयन अच्छे गुरु का करना चाहिए, जो गुरु साधु स्वरूप हो, दयालु हो, हिंसा त्यागा हो, बेविचारी न हो, सबके प्रति दया हो। गुरु लालची नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के गुरु का चयन करना चाहिए, जिसके पास कुछ हो। गुरु मतलब कि आपको अच्छे मार्ग दिखाने वाले गुरु, आपके तकलीफ को दूर करने वाले गुरु, आपको भगवान से जोड़ने वाले गुरु, जिसके पास इस तरह की शक्ति हो, ऐसे ही गुरु से जुड़ना चाहिए। शिव महापुराण का कथा सुनने से पहले पूजा कराने वाले को, पूजा सुनने वाले को, वक्ता को, श्रोता को, सबको शुद्ध और विचार और निर्मल विचार हो जाना चाहिए। ईर्ष्या त्याग देना चाहिए। पाखंड स्वरूप बातों को त्याग देना चाहिए। जब कथा सुनने जाएं तो माया से युक्त जितने भी प्रकार की विघ्न बाधा है, उसको त्याग देना चाहिए। तभी कथा सुनने का फल आपको प्राप्त होगा। कथा सुनने से पहले जितने भी श्रोता हैं, उसको गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेकर के नियम पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। शिव महापुराण के कथा के अनुसार शिव महापुराण कथा 7 दिन का होता है। जो नियम पूर्वक कथा दीक्षा लेके सुनना चाहते हैं, उनके लिए 7 दिन शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन करना चाहिए। ईर्ष्या त्याग देना चाहिए, कलह से दूर रहना चाहिए। तभी कथा में आके बैठना चाहिए और मन लगा करके शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। शिव महापुराण की कथा शुरू होने से पहले विघ्न हरता गणपति महाराज का पूजन करना चाहिए, ताकि मेरा जग प्रवचन शुद्ध हो सके। गणपति जी का वंदना करना चाहिए। उसके बाद कथा के स्वामी
भक्त बंसल देवाजी देव महादेव जी का भी पूजा करना चाहिए। उसके बाद उनके कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कथा में विघ्न बाधा को दूर करने के लिए पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भांति भांति से पूजन करना चाहिए। उसके बाद उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन शुद्ध और प्रसन्नचित्त होकर के कथा सुने ताकि उसको मनोवांछित फल मिले। आदर पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुनने से जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त जो रहते हैं, स्त्री में आश्रित रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते रहते हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक देवाजी देव महादेव जी के चिंतन में बराबर रहते हैं, वही पुण्य के भागी होते हैं। कथा सुनने से पहले धन गृह एवं पुत्र आदि चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहना चाहिए ताकि ध्यान नहीं भटके। उन शुद्ध बुद्धि महापुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होते हैं, दूसरों के कर्म में मन नहीं लगाते और मौन रहते हैं, पवित्र रहते हैं, विचार शुद्ध रखते हैं, निर्मल होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा जो कथा मन लगा के सुनता है, उसके मन में किंचित मान का भी संदेह नहीं रहता है। उनको पूर्ण मेरे में मन लगता है। मेरा कथा सुनने वाले श्रोता को हमेशा अपने सामने रखते हैं, किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं होती है। शिव महापुराण सुनने वाले व्रत लेने वाले पुरुषों को जो नियम है उनके अनुकूल रहना चाहिए। भक्तिपूर्ण पूर्वक नियम ही श्रेष्ठ, बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा रहित होकर कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। भूमि पे सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की साप्ताहिक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति में उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न और सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्नों को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा को नहीं सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे।
कथा व्रत लेने वाले पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को त्याग दे, निंदा तथा साधु संतों की निंदा त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, उन सद्गुणों को सदा अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक अगर कथा सुनते हैं तो सकाम पुरुष को अपनी मन की मांगी हुई मुरादें पूरी होती है, उनका मनोकामना पूर्ण होता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र रोगी को समृद्धि मिलने लगती है, क्षय रोगी ठीक होने लगता है, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बधिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव महापुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव जी ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध अभिष्ट के द्वारा होम करना चाहिए। रुद्र संहिता के अनुसार गायत्री मंत्र के जाप से होम करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र के जाप से होम करना चाहिए, यही उचित बताया गया है। दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अथवा उसे सुनना चाहिए। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संदेह किंचित नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। जो शिव पुराण कथा है, यही एक ऐसा साधन है कि शिव महापुराण कथा मात्र सुनने से सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। शिव महापुराण समस्त पुराणों के भाल हैं, तिलक हैं, सब दुखों का कल्याणकारक है। शिव महापुराण को दवाई में जैसे एंटीबायोटिक आता है, उसी तरह शिव महापुराण कथा को समझना चाहिए कि सब दुख सुख कर्मों में काम आता है। ये सुनने से बुद्धि निर्मल हो जाता है, पाप छू मंतर हो जाता है, किसी तरह की मन में दुविधा नहीं रहती है। जो भगवान के शरण में आ जाता है उसका कर्म भी ठीक होने लगता है, धर्म भी ठीक होने लगता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय है तथा भव रोगों का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती रहती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव को जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत
आनंद घन स्वरूप परमानंद मैं शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस तरह की कथा सुनने से पहले उनका अभिवादन करना चाहिए और श्रोत करना चाहिए कि मैं आपके अधीन हूँ, आप ही हमारे हैं, हम आपके हैं, मेरा पूरा परिवार आपका है, आप हमारे हैं। इस तरह की कामना करनी चाहिए कि आपके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा सुनने से अगर मन निर्मल करके कथा सुनते हैं, शुद्ध करके कथा सुनते हैं, किसी से ईर्ष्या पाखंड नहीं रखते हैं, तो भगवान शिव सिद्धि देते हैं। वो कथा सुनने वाले महापुरुष सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि से शोहरत मिलती है, सिद्धि से कल्याण होता है, सिद्धि से संसार में प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि से बुद्धि ठीक होती है, अनेक प्रकार की दोष जो है समाप्त होता है और आपका कल्याण होता है। जैसे एक किसान थे नहीं हैं अभी वो किसान, जिनके 3 पुश्त से जो लड़का जन्म लेता था वो अपने बाप को अच्छी तरह देख नहीं सकता था, देख नहीं पाता था। क्योंकि अगर बेटा का जन्म हुआ, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल का हुआ तो बाप का शरीर पूरा हो जाता था, उनका स्वर्गवास हो जाता था। इसी तरह की प्रक्रिया 3 पुश्त तक चला। तीसरा पुश्त में का जो उनके फादर थे, वो देखे कि हमारे घर में सब जल्दी ही मर जाते हैं, तो अपने बच्चे को 12 साल में ही शादी कर दिए। जैसे शादी किए, उसके 13वां साल उस किसान को जार बुखार हुआ और अपने बच्चे से बोले कि बेटा अब मैं नहीं बचूंगा, कि जाओ फलाना फलाना आदमी को बुला के ले आओ। जिस पर वो भरोसा करते थे उनको बुलाने के लिए अपने बच्चे से बोले, लेकिन उनका बच्चा बोला कि अभी तो नहीं है, बाहर गए हुए हैं, वो शाम तक आवेंगे। तो शाम तक वो किसान जो है कुछ नहीं बोला, चुपचाप शांति से पड़े रहे। अपने बच्चे को बोले कि कोई डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका है। देखो मेरे सामने यमराज खड़ा है। तो मैं उससे मोहलत मांगा हूँ कि अपने बच्चे को किसी के हवाले और जिम्मेवारी करके जाने दिया जाए मुझे, इसलिए मेरा प्राण अभी तक रुका हुआ है। फिर जैसे ही शाम हुआ तो वो किसान बोले अपने बच्चे से कि देखो आ गया होगा लोग। फिर गया उनका लड़का, बुला के लाया किसान को। 2 भाई थे, दोनों को बुला के लाए और उनसे बोले कि अब तो हम जा रहे हैं, कि 13 साल का बच्चा छोटा है, ये आपका भतीजा है, अपने बेटे की तरह इसको आप रखिएगा, मानिएगा, इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं दीजिएगा, नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो परिवार से अलग अलग था लोग, गोतिया जिसको कहते हैं। उसके बाद उस किसान का आवाज़ बंद हो गया
और सुबह 3 बजे उनका शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हुआ, उसके बाद का काम क्रिया सब उनका लड़का 13 वर्ष में किया। उसके बाद जो शादी किए से जिस बच्चे से, तो छोटा था। 5 साल बाद जो है एक बच्ची जन्म ली। उसके बाद बच्ची जैसे जन्म ली तो उस घर में और भी जो परिवार थे वो लोग भी मर गए। 2 साल बाद उस बच्ची की माँ भी मर गई और किसान का लड़का अकेला बच गया। उस बच्ची को उसके नाना और मामा आके लेके चले गए और ये किसान का लड़का जो था, जिसका नामरूप था, नाम बदला हुआ है, वह अकेला हो गया क्योंकि पत्नी भी चली गई। पत्नी को 2 साल के इलाज में सारे खेत उसके बंधिक पड़ गए, कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल अकेला हो गया। उसको भी पंडुल पकड़ लिया क्योंकि पहले पंडुल का बीमारी बहुत होता था। अब उसको लगे कि अब चले जाएंगे, तब चले जाएंगे। इसी बीच जो पुरोहित होते हैं, पंडित जी, वो घोड़ी से घूमते थे तो आके बोले कि बचवा तुम्हारे घर में तो सब मर गया। किसान का लड़का बोला, जी पंडित जी सब मर गए, अब क्या करें। पंडित जी बोले कि रुका, भोजपुरी में बोलते थे, रुका बुला के लिया तनी हम अपना भाई के देखावा तनी कि जमीन में का दिक्कत बा कि सब के सब मर गई, तो ही एगो बच गई बारा। वो बेचारे पंडित जी गए और अपने बड़े भाई को बुला के ले आए और उनके बड़े भाई ज़मीन के साधक थे, ज़मीन देखते थे कि ज़मीन कहाँ खराब है, कहाँ अच्छा है। वो अपने बड़े भाई को बुला के ले आए और ज़मीन को दिखाए। उनके बड़े भाई बोले कि जितना जल्दी हो ये घर को आप छोड़ दो, कुछ नहीं तो कम से कम खाना यहाँ से आप हटा दो, नहीं तो तुम भी चले जाओगे। फिर पंडित जी के भाई के कहना अनुसार वो किसान का लड़का जो है खाना वहाँ से अलग कर दिए, धीरे धीरे खाना अलग कर दिए। उसके बाद गांव के ही एक आदमी उन लड़के को बोले कि चिंता क्या करते हो, रावण को 1.25 लाख नाती 1.25 लाख पोता, मरने के समय एक भी आग देने वाला नहीं था, तो क्या रावण अपना काम करना छोड़ दिया था? इसलिए तुम भी खेत सब बंधिक रखा गया है तो क्या है, तुम भी काम करना शुरू करो और आज से राम नाम का जाप शुरू करो, श्री राम जी के शरण में चले जाओ, बाबा के शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार करेंगे। क्योंकि ऐसे भी अब तुम्हारा कोई बच नहीं गया है, तो कम से कम मरने से पहले उनका नाम तो जप लो। वो किसान का लड़का जो है श्री राम के जाप में लग गया, रामायण पढ़ने लगा, रामायण गाने लगा, अष्टयाम गाने लगा,
तो जैसे अरजाम गाने लगा, राम कीर्तन करने लगा, राम का गुणगान करने लगा, तो धीरे धीरे शरीर भी उसका ठीक हो गया, काम भी अच्छा बढ़ गया। फिर बाद में दोबारा उनका शादी हुआ। फिर दूसरे जगह घर का नेव जैसे डाले, उस जगह पर 4 साधु आया और बोला कि बच्चे कुछ खिलाओ। तो किसान के लड़का जो थे बोले कि देखिए बाबा, मेरे घर में कोई बनाने वाला है नहीं, और जो बनाने वाला है वो भी घर पे है नहीं, वो मायके में है। तो जल्दी में मेरे यहाँ सत्तू का प्रबंध है, अगर आप कहें तो मैं सत्तू का व्यवस्था करूं। 4 साधु बोले कि समय पे सत्तू भी अमृत के समान होता है बच्चा, सत्तू ही खिलाओ मुझे। बच्चा जो है अपने दरवाजे पे 4 साधुओं को सत्तू का भोग लगवाया, और 4 साधु सत्तू खा के ही संतुष्ट हुए। बताइए। और 4 साधु जब संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, तो उस बच्चे को आशीर्वाद देने लगे, ये होगा वो होगा। तो बच्चा बोला क्या होगा, सब तो समाप्त हो चुका है, अब कुछ है कहाँ कि अब कुछ होगा। लेकिन वो साधु बोला कि नहीं, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, और 1 साल के बाद तुम्हारे घर में वंश आएगा। अगर मेरा बात झूठा हुआ तो तुम मेरे नाम पर गाली देगा। लेकिन उस साधु भी बोला कि तुम सदा श्री राम जी के शरण में रहना, देवाजी देव महादेव जी के शरण में रहना, उनका गुणगान करते रहना, अवश्य तुम्हारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो किसान ऐसा ही करता रहा। उस किसान के बच्चे से 1 साल बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। तब जाके उस किसान को आत्मा की शांति मिली कि मेरा अब खानदान बढ़ जाएगा। उस दिन से और उनको भगवान के ऊपर विश्वास हो गया, और उस दिन से अरजाम कीर्तन करना शुरू कर दिया। आज उस किसान का एज 90 वर्ष हो गया है, और आज भी वो किसान जब अरजाम गाता है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। जब अरजाम वो गाना शुरू करते हैं तो जब कूदना शुरू करते हैं वो 90 साल का बूढ़ा आदमी, तो जवान भी उनके आगे फेल हो जाता है। यही भगवान की कृपा होती है। और गुरु का भी काम यही है कि मेरा शिष्य अगर कोई तकलीफ में है तो उस शिष्य का तकलीफ का निवारण करे, उसके परेशानी का निवारण करे। जैसे पंडित जी अपने भाई को बुला करके उस किसान का परेशानी को दूर करवाए, ऐसे ही गुरु से जुड़ना चाहिए, जो आपके सदा कल्याण के बारे में सोचता हो। और ऐसे ही गुरु को अपने पूजा कराने के लिए शामिल करना चाहिए। अगर पूजा करे तो आपकी समृद्धि, आपकी बुद्धि, आपकी पवित्रता पर ध्यान रखे, आपको शुद्ध बुद्धि दे, अच्छे ज्ञान दे। जैसे किसान को साधु और पंडित जी और व्यक्ति ने मार्ग दिया, तो भगवान के शरण में आने के बाद
जिसका खानदान अपने बाप का मुंह नहीं देखता था, आज वो किसान अपने पोती का शादी तक देख लिया, पोता का भी शादी देखेगा और आज भी निरोग है और आठ जाम गा रहा है। बोलिए बम बम बाबा की जय। यही भगवान के शरण में आने से फ़ायदा है। अगर सीधी नहीं मिली तो आप निरोग ज़रूर रहेंगे, आपका ख़ानदान आगे ज़रूर बढ़ेगा, आपके ख़ानदान में सबका सद्बुद्धि रहेगा, सब भगवान के शरण में रहेंगे और सब आपके आज्ञा के अनुसार आपका जो भी बच्चे रहेंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बोलिए बम बम बाबा की जय।